हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रेशियो। रेशियो अर्थमेटिक का बैकबोन है फ्रेंड्स। ये आपको मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस और टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, इन तीनों चैप्टर के अलावा, इन तीनों टॉपिक्स के अलावा डीआई और बहुत एजेस पार्टनरशिप, इन सारे टॉपिक्स में आपको रेशियो के कॉन्सेप्ट यूज़ होते नज़र आएंगे फ्रेंड्स। जब हम इन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे रेशियो पढ़ने के बाद, तब आप देखेंगे रेशियो से ये सारे टॉपिक्स कितने इजीली सॉल्व होते हैं। और हम इस वीडियो में भी इन सारे टॉपिक्स के एक एक एग्जांपल लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और ये वीडियो लंबा होने वाला है तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। रेशियो को फ्रेंड्स हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि रेशियो का मतलब क्या होता है, एकदम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। राइट फ्रॉम द स्क्रैच वी विल स्टार्ट रेशियो। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, रेशियो ए रेशियो बी, अगर ए रेशियो बी लिखा है मीन्स ए अपॉन बी लिखा है इक्वल्स टू 2/3। इसका मतलब क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, पहले ये समझते हैं फ्रेंड्स। ए अपॉन बी, ए इज टू बी इक्वल्स टू 2:3। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि ए और बी आपस में एक रिलेशनशिप में है, आपस में इनमें एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है, 2:3 का रिलेशन है। ए और बी में 2:3 का रिलेशन है। इसका मतलब यही होता है। और क्लियर करते हैं इसका मतलब, और इसको क्लियर करते हैं। ए इज टू बी अगर लिखा है 2:3, अगर ए 2 से 4 हो गया, 2 से 4 हो गया तो बी 3 से क्या होगा फ्रेंड्स, 3 से 4, 5, 6, 7, ये कुछ भी हो जाए ऐसा नहीं पॉसिबल है। ये 3 से 6 ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए और बी में 2:3 का रिलेशन है। अगर ए 2 है तो बी 3 होगा। अगर ए 4 हो गया मतलब दुगना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, तो बी को भी 2 टाइम्स होना पड़ेगा, 6 होना पड़ेगा। 4:6 ही पॉसिबल है। अगर हम इसको 2 से कैंसिल करें तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, वापस से 2:3 ये बन जाएगा। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि ए में जो चेंज होगा बी में उसी तरीके से चेंज होगा कि ये रेशियो हमेशा 2:3 ही रहे। चाहे ए की वैल्यू 40 हो जाए तो बी की वैल्यू 60 होनी तय है, तभी ये 2:3 के रेशियो में आएगा। आप कैंसिल करके चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि ए इज टू बी 2:3 है। इसका मतलब ए और बी इस रिलेशनशिप में है कि ए की वैल्यू 2 और ए की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू 3 होनी है। ऐसा एक रिलेशनशिप है। तो रेशियो का मतलब सिंपल सा ये होता है। और फ्रेंड्स, आप अगर यहाँ देखेंगे कि ए, अपना वही एग्जांपल लिखते हैं, ए इज टू बी लिखा है 2:3, तो अगर ए हो गया 4 तो बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 6, क्योंकि ए डबल हो गया है तो बी भी डबल होगा। और अगर ए हो गया 6 तो बी को होना पड़ेगा 9, क्योंकि ए हो गया है 3 टाइम्स तो बी को भी होना पड़ेगा 3 टाइम्स। अगर ए हो जाएगा 8 तो बी को होना पड़ेगा 12, क्योंकि ये हो गया है 4 टाइम्स फ्रेंड्स, 4 टाइम्स हो गया है तो इसको भी 4 टाइम होना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो चेंज हो रहा है ए में, तो बी में जो चेंज हो रहा है क्या, जितना परसेंट ए में चेंज हो रहा है उतना ही परसेंट बी में चेंज हो रहा है। ए में यहाँ कितना चेंज हुआ है, 100% का चेंज हुआ है, तो बी में भी 100% का ही चेंज होगा। इसी तरीके से अगर ए में 200% का चेंज हुआ है तो बी में भी 200% का ही चेंज होना है। मतलब रेशियो में क्या होता है, रेशियो में परसेंटेज में जो चेंज होता है, परसेंटेज में इक्वल चेंज होता है, इक्वल परसेंटेज में चेंज होता है। अब ये जो है, ये जो चेंज हो रहा है इक्वल परसेंटेज में, ये रेशियो का एक प्रॉपर्टी है, ये रेशियो का एक प्रॉपर्टी है। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी रेशियो की, कि हमेशा इक्वल परसेंटेज चेंज होगा बोथ साइड,
इक्वल परसेंटेज चेंज होगा बोथ साइड। अब फ्रेंड्स एक एग्जांपल से इसको और क्लियर कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 30:20 इक्वल्स टू 33:x, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये क्वेश्चन आपके पास अगर आएगा तो आप नॉर्मली जनरली कैसे सॉल्व करेंगे? जनरली आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। 30 इंटू एक्स इक्वल्स टू 33 इंटू 20, एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 33 इंटू 20 अपॉन 30। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 3 से 11 टाइम्स जाएगा, x की वैल्यू 11 इंटू 2 22 आ जाएगी। आएगा फ्रेंड्स, आप ऐसे सॉल्व करेंगे। बट अगर आपको रेशियो का प्रॉपर्टी पता है कि इक्वल परसेंटेज चेंज होता है, तो आप इसको विदाउट पेन और पेपर जस्ट क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर लेंगे। 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे। ये 30:20 दिया हुआ है, ये एक रेशियो है, 30:20 रेशियो है। अब इस रेशियो में चेंज हुआ, ये 30 से 33 हो गया, मतलब +3 हुआ। +3 मतलब 30 का 3 कितना होता है? 10% होता है। 10% होता है फ्रेंड्स। 30 में 3 ऐड किए हैं, मतलब 10% ऐड किए हैं, तो ये 33 हो गया। तो आपको पता है कि इक्वल परसेंटेज चेंज होगा, तो यहाँ पे भी कितना चेंज होगा? +10% चेंज होना है। +10% चेंज होना है, तो 20 का 10% कितना होता है? 2 होता है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 + 2 22। देखिए फ्रेंड्स, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 22 लाया, कितना टाइम लगा? और आपको अगर पता है कि 10% चेंज हुआ है, तो यहाँ भी 10% चेंज होगा, तब तुरंत देखते ही चेंज बता देंगे कि 2 + 2 होगा, 22 आंसर आने वाला है। तो यही रेशियो का फ़ायदा है फ्रेंड्स। अगर आपको रेशियो आता है, रेशियो का पे आपका कमांड है, तो बहुत सारे टॉपिक बहुत ईजी हो जाएंगे। खास तौर पे आपके मिक्सचर एलिगेशन, एजेस, पार्टनरशिप, ये सारे टॉपिक इतना स्मूथली सॉल्व होने लगेगा, इतना शॉर्ट टाइम में सॉल्व करने लगेंगे। ये कोई ट्रिक नहीं होगा, विदाउट ट्रिक, कॉन्सेप्ट से, रेशियो के कॉन्सेप्ट से आप इन सारे टॉपिक्स को, एज को, मिक्सचर एलिगेशन को, पार्टनरशिप को बहुत ही ईजिली सॉल्व करने लगेंगे। तो पहला रूल हम सीख गए कि रेशियो में इक्वल परसेंट में चेंज होता है, और रेशियो का मतलब हम यहाँ तक समझ चुके हैं। अब एक और बहुत बड़ी बात है जो लोगों को कंफ्यूज करती है, जो लोगों को मतलब उनको बेसिक नहीं क्लियर होता उनका, और वो बहुत सारे रेशियो क्वेश्चन लगा लेते हैं, लेकिन उनका बेसिक नहीं क्लियर होता है। वो क्या है? जैसे हम अपना वही एग्जांपल लेंगे, A:B अगर हमें पता है 2:3 है, तो ये जो 2 है और ये जो 3 है, ये A और B की रियल वैल्यू नहीं है फ्रेंड्स। A और B की रियल वैल्यू 2 और 3 नहीं है। हम ऐसा नहीं लिख सकते कि A = 2, B = 3, ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। ये इसकी रियल वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, 4:6 भी लिख सकते हैं, ये भी 2:3 हो जाएगा कैंसिल होके, तो 4:6 भी सही है, 4:6 भी सही है, 6:9 भी सही है। तो ये सारी वैल्यूज़ जो आ रही हैं, ये सारी वैल्यूज़ A:B 2:3 के रेशियो में ही है, तो ये सारी वैल्यूज़ सही हैं। आप कुछ भी नहीं डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं कि A = 2 है, B = 3 है। हाँ, आप लिख सकते हैं A = 2x है और B = 3x है। अब अगर x की वैल्यू हम 1 रख देंगे तो 2:3 आ जाएगा, 2 रख देंगे तो 4:6 आ जाएगा, 3 रख देंगे तो 6:9 आ जाएगा, एंड सो ऑन। आप x की वैल्यू कुछ भी रखिए, आपकी A और B की वैल्यू आती रहेगी। बट आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते A = 2, B = 3। तो ये एक बेसिक है रेशियो का कि A:B अगर 2:3 दिया है, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x, B की वैल्यू हो जाएगी 3x। अब अगर हम A + B की वैल्यू को फिक्स कर दें, लेट से हम एग्जांपल ले लें, A + B हमारा हो गया 90, फिक्स कर दिए, A + B 90 हो गया। तो और हमें रेशियो दिया है A:B 2:3, तो अब A और B की रियल वैल्यू क्या होगी? 2x, A की वैल्यू 2x, B की वैल्यू 3x = 90। तो 5x की वैल्यू आ गई 90, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 से कैंसिल करेंगे, x की वैल्यू आ गई 18। अब x की वैल्यू 18 आ गई, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A की वैल्यू 2x है, तो A की वैल्यू हो गई 36,
और b की वैल्यू 3x है तो b की वैल्यू होगी 54 होगी फ्रेंड्स। इसका सम हो जाएगा टोटल 90। तो ये अब जो ये वैल्यू आई है 36 और 54, ये a और b की रियल वैल्यू है, ना कि 2 और 3 b की रियल वैल्यू है। 2 और 3 जो है वो एक रिलेशन है बस a और b में। रियल वैल्यू क्या आई 36 54। रियल वैल्यू तभी आ सकती है जब आपको सम पता हो कि a और b का सम टोटल है कितना। तो ये एक बेसिक चीज़ आपकी क्लियर हुई होगी। इस पर भी एक क्वेश्चन लगाएंगे और देखेंगे, क्लियर करेंगे इसको। फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। रेशियो ऑफ 3 नंबर इज 2:6:3। 3 नंबर है, मान लीजिए ए बी सी, ये 3 नंबर है, इनका रेशियो दिया हुआ है 2:6:3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 47916। अब इन नंबर्स का प्रोडक्ट दिया है 47916। फाइंड द नंबर्स पूछ रहा है, ए बी सी की वैल्यू पूछ रहा है। अगर हमारा बेसिक क्लियर नहीं है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट दिया हुआ है तो 2:6:3 ये दिया हुआ है। प्रोडक्ट की वैल्यू कितना दिया है 47916। इसको 2 से कैंसिल करेंगे, तो ये आएगा 23958। फिर इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 7986। फिर 6 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 1331। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1331। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, इसका 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 2662। और 6 की वैल्यू 1 की वैल्यू इतनी है तो 6 की वैल्यू कितनी है, इसका 6 टाइम 6897। 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 3993। ये आ गई ए बी सी की वैल्यू। लेकिन ये बिल्कुल गलत अप्रोच है, ये आंसर आपका हो जाएगा गलत फ्रेंड्स। क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपने प्रोडक्ट में क्या लिया हुआ है 263। डायरेक्ट ए की वैल्यू 2 मान ली, बी की वैल्यू 6 मान ली और सी की वैल्यू 3 मान ली और लिख दिया प्रोडक्ट बराबर दिस। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, ए की वैल्यू कितनी है 2x है, बी की वैल्यू कितनी है 6x है और सी की वैल्यू कितनी है 3x है। अब ये हुआ प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आएगी 47916। अब हम इसको अगर कैंसिल करें तो ये 263 से अभी हमने काटा था, ये कट के हुआ था 1331। मतलब x क्यूब की वैल्यू आ गई 131। तो x की वैल्यू कितनी आई 11। x की वैल्यू आई 11 तो 2x की वैल्यू कितनी हुई, a इक्वल्स टू 2x है तो 2x की वैल्यू कितनी होगी 22। b इक्वल्स टू 6x है, 6x की वैल्यू होगी 66। c इज इक्वल्स टू 3x है तो 33। ये आई रियल वैल्यू a b c की 22, 66, 33। तो फ्रेंड्स ये बेसिक है रेशियो का, एकदम बेसिक क्वेश्चन था। ये इसको लेने का मतलब यही था कि आपका बेसिक एकदम क्लियर हो जाए कि रेशियो का मतलब ये होता है, ये जो दिया होता है ये इसकी रियल वैल्यू नहीं होती। रियल वैल्यू होती है 2x, 6x, 3x। ये यहाँ पे इसकी ये रियल वैल्यू होगी और x की वैल्यू हम निकालेंगे और फिर उससे a का मेन जो वैल्यू है वो आएगा। तो मैं समझता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि जो रेशियो होते हैं उनको कंबाइन कैसे करते हैं। 2 रेशियो दिया हुआ है अगर हमें तो उसे कंबाइन कैसे करेंगे। सपोज़ करिए a/b दिया हुआ है 2/3 और b/c दिया हुआ है b/c दिया हुआ है 6:7। अब हमसे पूछ रहा है a/b/c बताओ क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये कैसे सॉल्व होगा। अब 2 रेशियो को कंबाइन करने के लिए हमें दोनों में एक कॉमन एलिमेंट चाहिए। यहाँ पे b है और यहाँ पे भी b है, b दोनों में कॉमन है। तो इसको कंबाइन करने के लिए क्या b की वैल्यू दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे भी 6 बनाना पड़ेगा। 6 इसके लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस रेशियो को तो ये कितना हो जाएगा 4:6 हो जाएगा। 4:6 हो गया, यहाँ 6:7 है। तो अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 6 है, c की वैल्यू 7 है। ये हमारा रेशियो हो गया कंबाइन फ्रेंड्स।
तो मैं एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ ताकि आपको सब चीज़ क्लियर हो जाए कि रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो रियल वैल्यू कैसे निकलती है, रेशियो कंबाइन कैसे होते हैं, ये सब आप पहले सीख जाइए, फिर हम रेशियो का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो रेशियो कंबाइन करना आ गया होगा आपको। दोनों साइड एक कॉमन एलिमेंट लेते हैं और उसको इक्वल करके कंबाइन कर देते हैं। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर A:B दिया हुआ है 3:4 और C:D दिया हुआ है 5:6 और आपसे पूछ रहा है A:B:C:D निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? आप यहाँ देखेंगे A:B दिया है या C:D दिया है, दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं दिया है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों साइड, तो आप इसको नहीं निकाल सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। C&D नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है फ्रेंड्स। कॉमन एलिमेंट नहीं है, आप रेशियो कंबाइन नहीं कर सकते। अगर कॉमन एलिमेंट है तभी रेशियो कंबाइन होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, जैसे दिया होता है 2A = 3B और आपसे पूछे A:B क्या होगा, तो A:B सिंपल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A/B इक्वल्स, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें B नीचे आ जाए तो क्या हो जाएगा 3/2, तो A:B कितना आ गया 3:2 आ गया। सिंपल एकदम ईजी, यहाँ 3:2 आ गया। बट अगर आपसे कोई पूछ दे 2A = 3B = 4C ये दिया हुआ है, तो A:B:C कैसे निकलेगा, ये अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछ दे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, सीखिएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2A = 3B एंड 3B = 4C। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं डेफिनेटली। यहाँ से क्या आ जाएगा, A:B आएगा आपका 3:2 आएगा फ्रेंड्स। यहाँ से B:C कैसे आएगा 4:3। अब ये कैसे आ रहा है, यहाँ पे आपने देख लिया है, ये आ गया। अब इन दोनों रेशियो को कैसे कंबाइन करना है आपने यहाँ सीख लिया है। दोनों साइड इक्वल करेंगे, B को इक्वल करना है दोनों साइड, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4। तो A:B:C कितना हो गया, C6:4:3, ये आ गया आपका रेशियो। ये लेकिन लॉन्ग अप्रोच है, लंबा अप्रोच है। आप एक और अप्रोच सीखिए ताकि आप जल्दी से कर लें। जब भी ऐसा दिया हो और आपको रेशियो कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे फ्रेंड्स, A:B:C निकालना है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2, 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12 आएगा एलसीएम आ गया 12। अब 12 को इस A का जो कंपोनेंट है उससे डिवाइड करेंगे, 12 डिवाइड बाई 2 6, 12 डिवाइड बाई 3 4 और 12 डिवाइड बाई 4 3, ये हमारा आ गया रेशियो। तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेंगे और जो उसका कंपोनेंट दिया रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे, हमारा डायरेक्ट रेशियो निकल आएगा। तो ये हो गया रेशियो में कन्वर्ट करने का तरीका, रेशियो कंबाइन करने का तरीका, और रेशियो का क्या मतलब होता है वो आप लोग सीख गए। तो ये सारे बेसिक हो गया, बेसिक हमारे क्लियर हो गए। अब थोड़े हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे। एक कॉन्सेप्ट हम बना चुके हैं कि रेशियो में इक्वल परसेंटेज का इंक्रीमेंट होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, परसेंटेज इंक्रीमेंट हमेशा इक्वल होगा। अब हम कुछ एक दो बेसिक सीखेंगे रेशियो के, जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड रेशियो बैलेंसिंग, ये दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उसके पहले ये एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी से हम सीखेंगे ये मेथड। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज़ 7:9। 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ है 7:9। इफ़ 4 इज़ एडेड टू ईच नंबर द रेशियो बिकम 4:5। अगर दोनों नंबर में 4 ऐड कर दिया जाए तो रेशियो बन जाएगा 4:5। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, लेट दो नंबर कौन से हैं, A और B। अगर दो नंबर A और B है, उनका रेशियो 7:9 है, तो A कितना हो जाएगा, A हो जाएगा A = 7x एंड B = 9x होगा फ्रेंड्स, ये होगा। तो अगर दोनों में हमने 4 ऐड कर दिया तो कैसे हो जाएगा, 7x + 4 डिवाइड बाई 9x
+4, दोनों में 4 ऐड हो गया, ये क्या इसका रेशियो कितना बन जाएगा 4:5 बन जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 7x × 5 + 4 × 5 = 9x × 4 + 4 × 4। अब हम x वाले टर्म को एक जगह कर लें तो क्या हो जाएगा 9x × 4 - 7x × 5 = 5x 5 × 4 - 4 × 4। तो इसमें से x कॉमन निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा 9 × 4 - 7 × 5 ब्रैकेट में x = 20 - 16। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 अपॉन ये हो जाएगा 36 - 35 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। x की वैल्यू 4 आ गई तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 × 4 28 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 × 4 36। तो a और b की फाइंड द नंबर्स, तो नंबर्स क्या हो गए 28 एंड 36, ये नंबर हो गए। तो फ्रेंड्स देखिए ये नंबर कैसे निकला, हमें निकालना था अल्टीमेटली x की वैल्यू और फिर हमने x की वैल्यू को ये जो रेशियो दिया है इससे मल्टीप्लाई करके a और b की वैल्यू निकाल लिए। पर x की वैल्यू आया कैसे 5 × 4 - 4 × 4। अब देखिए ये रेशियो दिया था, इनिशियल रेशियो दिया था ये, फाइनल रेशियो था ये, और हमें क्या दोनों में से 4 को ऐड किया था, 4 ऐड किया था दोनों में, दोनों साइड 4 ऐड किया था। तो ये आया कैसे 5 × 4, सबसे पहले ये हुआ 9 × 4 9 × 4 - 7 × 5 7 × 5, ये इस साइड का इक्वेशन में आया और इस साइड के इक्वेशन में क्या आया 5 × 4 - 4 × 4, यही हुआ है फ्रेंड्स। तो अब हम x नहीं मानेंगे, x ना मान के जब भी हमें ऐसा दिया रहा है इनिशियल रेशियो दिया रहा है, फाइनल रेशियो दिया रहा है और उसमें से कुछ सब्सट्रैक्ट हुआ हो या ऐड हुआ हो वो दिया रहा है, तो हम उस डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, ऊपर वाले इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये क्या आ जाएगा 9 × 4 = 36 - 7 × 5 = 35 = 1 1। और फिर नीचे वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 4 20 20 - 4 × 4 16 = 4। तो 1 = 4। ये ऊपर वाले से ऊपर वाले से जो वैल्यू आएगी उसको बराबर करेंगे, जो नीचे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है इसके बराबर करेंगे। तो ऊपर से क्या है 1, नीचे के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या आएगा 4, तो 1 की वैल्यू आ गई 4, तब 7 की वैल्यू आ जाएगी, 1 की वैल्यू 4 है तो 7 की वैल्यू कितना आ जाएगी 7 × 4 28 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 × 4 36। तो आगे हमारा वैल्यू डायरेक्ट 28 और 36, हमें x नहीं मानना पड़ा, डायरेक्ट हम यहाँ से सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। एक तो ये हो गया, दूसरा हम इसे सॉल्व कर सकते हैं रेशियो बैलेंसिंग मेथड से। वो क्या है देखिए फ्रेंड्स, इनिशियल हमें क्या दिया हुआ है, इनिशियली हमें रेशियो दिया 7:9, ठीक है फ्रेंड्स, और फाइनल रेशियो हमें कितना दिया हुआ है, फाइनल रेशियो दिया है 4:5, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सब्ट्रैक्ट यहाँ होने में, यहाँ 9 में से 5 में कितने का चेंज है 4 का चेंज है, और 7 से 4 में आने कितना चेंज है 3 में चेंज है। लेकिन हमें क्या कहा गया है कि 4 ऐड हुआ है, 4 ऐड हुआ है मतलब दोनों साइड बराबर चेंज होना चाहिए, दोनों में 4 ऐड हुआ है तो दोनों में बराबर चेंज होना चाहिए, लेकिन बराबर चेंज नहीं है। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि रेशियो में चेंज होता है तो बराबर का चेंज होगा, तो हम इसे बराबर बनाएंगे। इसे बराबर कैसे बनाएंगे, हम यहाँ देखेंगे कितना चेंज है 2 का चेंज है, यहाँ देखेंगे कितना चेंज है 1 का चेंज है, यहाँ 2 का है यहाँ 1 का है। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी 2 का हो जाएगा। तो ये इनिशियल कितना है 7:9, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8:10। अब देखिए यहाँ से यहाँ में कितना चेंज है 1 का, यहाँ से यहाँ कितना चेंज है 1 का। तो ये इसी को कहते हैं रेशियो बैलेंसिंग। ये रेशियो बैलेंस हो गया, हमारा रेशियो बैलेंस हो गया, और ये चेंज कितने का हुआ है 1 का चेंज हुआ है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है 4 का, 4 ऐड हुआ है, तो मतलब 1 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 4, 1 की वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 और 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। तो इस तरीके से भी कैसे कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये 2 मेथड आपको सीखना था,
दो कॉन्सेप्ट बनाना है, रेशियो बैलेंसिंग और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे, इसी मेथड पे लगाएंगे और आपका ये मेथड क्लियर हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आगे वीडियो में हम मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चंस लेंगे, फिर इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन लेंगे और फिर कॉइन्स के क्वेश्चन लेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। बहुत लेंदी हो रहा है वीडियो, मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में आपका रेशियो का सारा कॉन्सेप्ट आ जाए, इसीलिए मैं पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर रहा हूँ। तो कॉइन्स वाले क्वेश्चन आते हैं बहुत एग्जाम में, प्री के एग्ज़ाम में आते हैं, तो कॉइन्स वाला कॉन्सेप्ट ज़रूर देखिएगा। तो आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। सीखिए कैसे रेशियो से दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखते हैं फ्रेंड, मिक्सचर का एकदम बेसिक क्वेश्चन, इससे स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि हाउ मच वाटर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 30 लीटर 25% एसिडिक सोल्यूशन टू मेक इट 30% एसिडिक। अब क्या कह रहा है कि 30 लीटर सोल्यूशन है जो कि 25% एसिडिक है, इसमें से कितना वाटर निकाल लिया जाए कि ये 30% एसिडिक बन जाए। तो ये सोल्यूशन है, तो इसमें क्या होगा, एसिड होगा और वाटर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर 25% एसिडिक है इनिशियल, तो 25% एसिड है, तो 75% क्या है, वाटर है। तो ये कितना हो जाएगा, 1:3 का रेशियो हो जाएगा एसिड और वाटर का। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी हम 25:75 लिख के फिर कट करके 1:3 लिख रहे हैं, बाद में हम डायरेक्ट लिखेंगे 1:3 अगर 25 और 75 का रेशियो दिया होगा तो। अभी हम बेसिक्स एकदम सीख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनिशियल रेशियो क्या हो गया, 1:3। अब बाद में क्या हो रहा है, वाटर इसमें से निकाल लिया गया तो 30% एसिडिक हो गया, तो 30% एसिड है, 70% वाटर होगा, तो रेशियो कितना हो गया, 3:7। तो फाइनल रेशियो क्या बन गया, 3:7 बन गया फाइनल रेशियो। अब देखिए, जो ये सॉल्यूशन था 30 लीटर, ये इसमें से हमने क्या निकाला है, वाटर निकाला है। वाटर निकाला है तभी इसका जो एसिडिटी है 25% से 30% हो गया है। इसका मतलब एसिड जो था सोल्यूशन में पहले, वो अभी भी उतना ही है, केवल वाटर रिमूव किया गया है। तो एसिड हमेशा सेम रहेगा। तो लेकिन यहाँ पे देखिए, एसिड 1 से 3 हो गया है, एसिड में भी चेंज हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, रेशियो को बैलेंस करेंगे, दोनों साइड एसिड को बराबर बनाएंगे। तो इसको 1 से 3 बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले वाले को, तो ये कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, 3:9 और फाइनल रेशियो क्या है, 3:7। ये अब बैलेंस हो गया, एसिड दोनों साइड बराबर हो गए, एसिड दोनों साइड बराबर हो गए। तो अब देखिए, वाटर में कितना चेंज हुआ, 9 से 7 हो गया, वाटर में 2 यूनिट का चेंज हुआ है। ठीक, अब टोटल देखिए 9 3 12, टोटल एसिड और वाटर मिला के इनिशियल कितना है, 12। इनिशियली हमें कितना दिया हुआ है, 30 लीटर, तो 12 की वैल्यू कितनी होगी, 30 होगी फ्रेंड्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 30/12, 6 2 12, 6 5 30। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो हमें यही तो निकालना था, 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 लीटर। तो मतलब 5 लीटर वाटर निकालेंगे तो एसिडिटी 25% से 30% हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व करना है, रेशियो को बैलेंस करके। रेशियो से हम सॉल्व कर सकते हैं मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि अ वेसल कंटेन 60 लीटर मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। शुगर और वाटर का मिक्सचर है, तो शुगर और वाटर लिख लिए। कितना लीटर है, 60 लीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, इन विच परसेंटेज ऑफ शुगर इज 40%। 40% शुगर है तो 60% वाटर होगा, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। कैसे, 40% शुगर 60% वाटर, कट करेंगे 2:3 आएगा फ्रेंड्स। तो ये हो गया 2:3। अब क्या कर रहा है, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू इट सो दैट परसेंटेज ऑफ शुगर बिकम 70%। अब शुगर 70% बन जाए तो रेशियो कितना हो जाएगा, 7:3 हो जाएगा, क्योंकि 70% शुगर है, 30% उसमें वाटर होगा। तो ये हो गया इनिशियल रेशियो, ये हो गया हमारा फाइनल रेशियो। अब इसमें शुगर ऐड किया गया है, तो और वाटर वैसे ही रहेगा, वाटर में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ देखिए हम लोग, वाटर यहाँ पे पहले 3 था, अभी भी 3 है, वाटर में चेंज नहीं हुआ है, मतलब रेशियो बैलेंस्ड है, हमें बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम देखेंगे शुगर में कितना चेंज हुआ है। शुगर में 2 से 7 हो गया है तो 5 यूनिट का चेंज हुआ है। अब हम 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो टोटल हमें इनिशियली क्या दिया, 2:3 दिया था, मतलब 5, और टोटल कितना लीटर दिया था, 60। तो 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितना हुआ है, 60 लीटर दिया हुआ है। तो हमें निकालना भी 5 यूनिट की वैल्यू थी, तो डायरेक्ट हमें यहीं से आ गया, कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 5 यूनिट की वैल्यू होगी 60, तो 60 लीटर हमें शुगर मिलाना पड़ेगा इसमें, तब जाके ये इस रेशियो में कन्वर्ट होगा। ये हमारा हो गया आंसर 60 लीटर। देखिए फ्रेंड्स, अगर रेशियो से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आसानी से मिक्सचर के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर आप मिक्सचर का जब हम पढ़ेंगे, देखेंगे, इसको बेसिक सॉल्व करेंगे तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो अगर बेसिक से अगर आप सॉल्व करने चलें तब आपको बहुत टाइम लगने वाला है रेशियो के अलावा। तो रेशियो ही बेस्ट अप्रोच है मिक्सचर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फ्रेंड्स देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। इन 50 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:5। 50 लीटर का मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 3:5। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या कर रहा है, हाउ मच वाटर शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द मिक्सचर सो दैट रेशियो बिकम 5:3। ये इनिशियल रेशियो है, फाइनल रेशियो कितना हो गया 5:3। इसमें से वाटर को रिमूव किया गया है। अगर वाटर को रिमूव किया गया फ्रेंड्स तो मिल्क सेम होना चाहिए, बट यहाँ मिल्क 3 है, यहाँ 5 है, तो हमको मिल्क को सेम करना पड़ेगा, रेशियो को बैलेंस करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 15:25, और ये हो जाएगा आपका 15:9। अब मिल्क दोनों में सेम हो गया, बराबर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें वाटर रिमूव किया है, तो यहाँ 25 से 9 हो गया, तो कितना वाटर रिमूव हुआ है 16 यूनिट वाटर रिमूव हुआ है। तो टोटल कितना था हमारे पास, इनिशियली हमारे पास मिल्क और वाटर मिला के 25, 5, 30, 10, 40 यूनिट था। 40 यूनिट की वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना, 50 लीटर। 40 यूनिट की वैल्यू दिया 50, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 50/40 गुणे 16, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20 हो जाएगा। तो मतलब 20 लीटर वाटर हमें रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके रेशियो क्या हो जाएगा 5:3 में चेंज हो जाएगा, 3:5 से। तो ये एक अप्रोच है जो आपको सीखना होगा रेशियो बैलेंसिंग का। रेशियो को बैलेंस करना है, और जो चीज़ हमने रिमूव नहीं किया है वो रेशियो में सेम होना चाहिए, उसको सेम करना है, और फिर वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये एक अप्रोच आपको रेशियो में सीखना है, जिससे मिक्सचर के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। रिमूवल वाले सारे क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं कि जब भी रिमूव कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं मिक्सचर से, तो कैसे रेशियो को बैलेंस करके हम सॉल्व कर रहे हैं। ये भी एक रिप्लेसमेंट वाला ही क्वेश्चन है, इसे भी देखते हैं। A bucket contain mixture of 2 liquid A and B in ratio 2:3। A और B का मिक्सचर दिया हुआ है 2:3 के रेशियो में। ठीक है, If 40 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस बाई 40 लीटर ऑफ लिक्विड B, इस मिक्सचर का 40 लीटर हमने लोग रिप्लेस कर दिए हैं, 40 लीटर रिप्लेस कर दिए हैं किससे, लिक्विड B से। देन द रेशियो बिटवीन 2 लिक्विड बिकम 1:4। अब जो रेशियो बन रहा है वो कितना बन गया, 1:4 बन गया। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, इनिशियल कितना मिक्सचर था ये हमसे पूछ रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, क्या कि रेशियो इनिशियल दिया था 2:3, इसमें से क्या हुआ, पहले 40 लीटर हमने माइनस कर दिया। 40 लीटर अगर हम माइनस करेंगे किसी में से, तो उसमें से जो रेशियो में कुछ चेंज होगा, नहीं चेंज होगा फ्रेंड्स, रेशियो 2:3 ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हम पूरा मिक्सचर ही निकाल रहे हैं, उसमें से कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को नहीं निकाल रहे हैं। अगर पहले 60 लीटर था, उसमें से 40 लीटर निकाल लिए, तो बचा जो 20 लीटर है, उसमें तो रेशियो वही रहेगा, 2:3 ही रहेगा। जो निकला है उसमें भी रेशियो वही रहेगा, 2:3 ही रहेगा। तो रेशियो में चेंज नहीं आएगा अगर हम पूरा मिक्सचर ही निकाल रहे हैं। तो 40 लीटर निकालने के बाद भी हमारा रेशियो क्या रहेगा, 2:3 रहेगा। अब क्या हुआ, इसे हम मान लेंगे इनिशियल। अब फाइनली क्या हुआ, इसमें क्या कि 40 लीटर इस मिक्सचर में 40 लीटर हमने
क्या मिला दिया है, 40 लीटर बी मिला दिया है, बी मिला दिया तो फाइनल रेशियो क्या बन गया, 1:4। अब बी मिलाया गया है तो ए तो उतना ही रहेगा दोनों में, तो ए में चेंज नहीं आना चाहिए, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं A2 है, यहाँ 1 है, तो इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा इनिशियल क्या हो जाएगा, 2:3 रहेगा, फाइनल क्या हो जाएगा, 2:8 हो जाएगा। फाइनल 2:8 हो गया। तो अब कितना चेंज आया है बी में, 3 से 8 हो गया, मतलब 5 का चेंज आया है। और हमें पता है 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 40 लीटर की, तो 5 की वैल्यू आ गई 40 लीटर, तो 5 की वैल्यू आ गई 40 लीटर। तो हमें यहाँ पे इनिशियल कितना दिया हुआ है, 3 2 5, 5 ही दिया हुआ है, 5 की वैल्यू क्या आ गई, 40 लीटर। 40 लीटर यहाँ पे है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। तो इनिशियल क्वांटिटी कहाँ है हमारा फ्रेंड्स, यहाँ पर है। तो यहाँ पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 40 लीटर जो हमने सब्ट्रैक्ट किया है वही 40 लीटर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा 40 लीटर है प्लस 40 लीटर पहले सब्ट्रैक्ट किया है, उसे ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 80 लीटर। इनिशियल क्वांटिटी कितना था फ्रेंड्स, 80 लीटर था। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा और ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि अगर मिक्सचर में से दोनों पूरा मिक्सचर ही रिमूव किया जा रहा है तो रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब रेशियो के मिक्सचर के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। मिक्सचर के लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अगर कोई टाइप का क्वेश्चन छूट रहा होगा तो हम उसे मिक्सचर एलिगेशन में कवर कर लेंगे। अब देखते हैं नया क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, एन अमाउंट ऑफ 675 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी। 675 अमाउंट है, इसको हमें डिवाइड करना है ए बी और सी में। ठीक है फ्रेंड्स, इफ़ ईच ऑफ देम रिसीव 25 लेस, अगर तीनों को 25 रुपये कम मिला है, देयर शेयर वुड हैव बीन इन रेशियो 1:2:3। 1:2:3 के शेयर में इनको मिलेगा, रेशियो में मिलेगा अगर तीनों को 25 रुपये कम मिला तो। ठीक है, फाइंड हाउ मच मनी इज सी रिसीव्ड। बताइए सी को कितना मिलेगा, कितना मिलेगा टोटल। अब देखिए टोटल 675 था, लेकिन तीनों को 25-25 रुपये कम मिलने वाला है, मतलब तीनों को टोटल 75 लेस मिलने वाला है, मतलब टोटल मिला के तीनों को 600 रुपये मिलने वाले हैं। तीनों को 600 रुपये मिलने वाले हैं। अगर तीनों को 600 रुपये मिलेगा तो रेशियो क्या बनेगा, 1:3, 1:2:3। तो इन तीनों का सम कितना हो गया, 3 2 5 1 6। 6 की वैल्यू कितनी आ गई, 600। 6 की वैल्यू 600, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू हो गई 100। तो ए को कितना मिलेगा 100, बी को कितना मिलेगा 200, सी को कितना मिलेगा 300। बट ये कब है, जब 25 रुपये कम मिला है तीनों को। तो फाइनली तीनों को कितना मिलना चाहिए, 25-25 रुपये ज़्यादा। हमसे पूछा है सी को कितना मिलना चाहिए, तो सी को मिलना चाहिए 300 + 25, 325 हो गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सीखा कि अगर हमें टोटल पता है तो हम ए बी सी की रियल वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, इन तीनों को सम करेंगे, वो बराबर होगा टोटल के। टोटल से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई तो हम रेशियोज की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अब आ गया इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ़ इनकम ऑफ ए एंड बी इज इन रेशियो 5:4। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी। इसका इनकम का रेशियो कितना दिया है, 5:4 दिया हुआ है इनकम का रेशियो। एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन रेशियो 3:2। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया है, 3:2। इफ़ एट द एंड ऑफ द ईयर ईच सेव 1600, फाइंड द इनकम ऑफ ए। साल के अंत में अगर दोनों 1600 रुपये बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो बताइए ए का इनकम कितना होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए फ्रेंड्स, हमें ये पता है कि सेविंग बराबर क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। जितना हम कमा रहे हैं और जितना हम खर्च कर रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी सेविंग आएगी। सिंपल सी बात है। तो हमने पहले स्टार्टिंग में देखा था कि जब भी हमें दिया कुछ सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाला दिया हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एट द एंड में यहाँ आएगा सेविंग, सब्ट्रैक्ट होगा इसमें से इसको दो। तो एट द एंड हम कितना सेव कर रहा है, 1600। ये भी सेव कर रहा है 1600
बी भी सेव कर रहा है। तो कैसे सॉल्व होगा ये होगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ये टोटल हो गया 12 माइनस 5 इंटू 2 10, 12 माइनस 10 इक्वल्स टू 2, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 4800, 16 इंटू 3 4800 माइनस 2 इंटू 16 3200, ये हो गया 1600, यहाँ आ गया 1600। तो 2 की वैल्यू 2 इक्वल्स टू कितना आ गया 1600 आ गया, 1 इक्वल्स टू कितना आ गया 800 आ गया, 1 की वैल्यू 800 आ गई। हमें इनकम किसकी चाहिए, ए की चाहिए। तो ए की इनकम क्या है 5 है, 1 की वैल्यू 5 है, तो 5 की वैल्यू कितना आ जाएगी 5 इंटू 800 4000 हमारा हो गया आंसर। तो ए का इनकम कितना हो गया 4000। तो हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से सारे इनकम और एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बेसिक से उसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा फ्रेंड्स। आप एक बार बेसिक से खुद सॉल्व करके देखिएगा कितना टाइम लगता है और कितना कैलकुलेशन उसमें होता है। एक और इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये और क्लियर हो सके। पढ़ेंगे इफ़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:1, ए बी इनकम का रेशियो 2:1 एंड 5:3 रेस्पेक्टिवली। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया है 5:3 ये दिया हुआ है। एंड देयर सेविंग इज इन द रेशियो 4:1, सेविंग का रेशियो कितना दिया है 4:1 एंड देयर टोटल सेविंग इज 5000 टोटल सेविंग है, और सेविंग का रेशियो दिया है 5001 ए और बी का। तो ए 4 + 1 5 की वैल्यू दिया हुआ है 5000, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 1000, एक की वैल्यू 1000, तो 4 की वैल्यू 4000 और 1 की वैल्यू 1000। तो ए और बी की सेविंग हमारी निकल आई। हम यहाँ रखेंगे सेविंग को, यह आ गया 4000 ए की सेविंग, यह आ गया 1000 बी की सेविंग। अब हम अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 5 और 3 इंटू 2 6, तो 6 माइनस 5 आ गया हमारा 1, और यहाँ पे हम करेंगे तो 3 इंटू 4 12,000 माइनस 5 इंटू 1 5000, तो ये हो जाएगा हमारा 7000 1 की वैल्यू आ गई 7000। हमें क्या पूछा है इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ बी हमारे कितना है 1 है, इनकम ऑफ बी 1 है, तो 1 की वैल्यू आ गई 7000, तो इनकम बी की कितनी है बी की इनकम है 7000। ऐसे हम करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस को रेशियो से सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के मदद से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको समझ में आ गया होगा। मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन कैसे लगाने ये समझ में आ गया होगा कि रेशियो बैलेंसिंग करके मिक्सचर एलिगेशन के मेथड सॉल्व करने हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अ बैग कंटेन 1 रुपीज़, ये कॉइन वाले क्वेश्चन आ गए फ्रेंड्स। कॉइन्स वाले इनको करने से पहले हम थोड़ा कॉइन्स के बेसिक पे आते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो सके। फ्रेंड्स देखिए, अगर ये रहा रुपीज़, 1 रुपीज़ का कॉइन ₹1, 1 रुपीज़ का कॉइन अगर हमारे पास 20 है, 20 कॉइन्स है, तो ये टोटल कितना रुपया हो जाएगा फ्रेंड्स, ये टोटल हो जाएगा 1 इंटू 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ हो जाएगा टोटल। अगर इसी तरीके से 50 पैसे का कॉइन, 50 पैसे का कॉइन हमारे पास 20 कॉइन्स है 50 पैसे का, तो कितना रुपया हो जाएगा 1/2 इंटू 20 10 रुपीज़ हो जाएगा फ्रेंड्स, होएगा कि नहीं। इसी तरीके से अगर 25 पैसे का कॉइन, 25 पैसे का कॉइन 20 है हमारे पास, 20 कॉइन्स है, तो 1/4 इंटू 20 5 रुपये होगा हमारे पास 5 रुपीज़। तो जो ये वैल्यू आ रही है अमाउंट की वैल्यू है, ये क्या है, ये अमाउंट है। ये जो अमाउंट आ रहा है, ये अमाउंट आ रहा है, ये क्या है नंबर ऑफ कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स है। और ये क्या है, ये है इसकी फेस वैल्यू, जो कॉइन है उसकी फेस वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू है। तो ये जो अमाउंट आ रहा है, अमाउंट बराबर क्या हो रहा है फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स। तो ये हम एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं, अमाउंट इक्वल्स टू फेस वैल्यू ऑफ कॉइन,
फेस वैल्यू ऑफ कॉइन इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स। ये याद करने वाली बात नहीं है, ये बेसिक सी बात है, सिंपल सी बात है कि अमाउंट कितना होगा, जो जितने रुपए का वो सिक्का होगा उसकी वैल्यू इंटू जितना वो सिक्का होगा। अगर 1 रुपये का सिक्का हुआ और जितने सिक्के होंगे तो 1 इंटू जितने नंबर ऑफ कॉइन्स है वो हो जाएगा अमाउंट। अगर 50 पैसे का सिक्का हुआ तो हाफ इंटू जितना नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएगा वो हो जाएगा अमाउंट। अगर 25 पैसे का सिक्का हुआ तो 1/4 इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स, ये अमाउंट हो जाएगा। तो ये एक बेसिक सी बात है जो आपको अपने ध्यान रखना होगा, तब जाकर कॉइन्स के क्वेश्चन लगेंगे। अब देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अ बैग कंटेन ₹1, 50 पैसा एंड 20 पैसा कॉइन इन द रेशियो 2:3:4। तो 1 रुपये, ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन हैं, वो हमें किस रेशियो में दिए हुए हैं, 2:3:4। अब ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन के रेशियो दिए हैं फ्रेंड्स, अमाउंट के रेशियो नहीं दिए हैं। नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो दिया हुआ है कि अगर 1 रुपये का कॉइन 2 है तो 50 पैसे का कॉइन 3 होगा और 25 पैसे का कॉइन 4 होगा। इस रेशियो में कॉइन्स दिए हुए हैं। इफ़ द टोटल अमाउंट इज़ 216, टोटल जो उस बैग में अमाउंट है वो 216 रुपये हैं, 216 रुपये है, तो फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसा। तो 50 पैसे के कितने कॉइन्स है उस बैग में, ये हमसे पूछ रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, हमें क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, टोटल अमाउंट दिया हुआ है, और रेशियो क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉइन्स के। तो नंबर ऑफ कॉइन्स से अमाउंट का कनेक्शन तो है नहीं, तो हम पहले इस नंबर ऑफ कॉइन्स को अमाउंट में चेंज करेंगे, तब जाके हम इस वैल्यू का यूज़ कर पाएंगे। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, हमें जब नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास अवेलेबल है, फेस वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स, फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स। तो फेस वैल्यू कितनी है, इसकी फेस वैल्यू है 1, इसकी फेस वैल्यू है 1/2, इसकी फेस वैल्यू कितनी है 1/4। अगर हम इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, 4:2:1 हो जाएगा ना फ्रेंड्स। तो 1 रुपीज़ 50 पैसा 25 पैसा का रेशियो क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू का रेशियो हो जाएगा 4:2:1। अब अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट का रेशियो निकालने के लिए ये नंबर ऑफ कॉइन्स से फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 8:, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6:, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4। ये आ गया हमारा अमाउंट का रेशियो। हमें टोटल अमाउंट पता है तो इसका सम इसके बराबर होना चाहिए। तो 8, 6, 14, 4, 18 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 216। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 18 1 = 18, 18 2 = 36। 1 की वैल्यू हो गई 12। हमें किसका नंबर ऑफ कॉइन किसका चाहिए, 50 का। हमारे पास 50 पैसे का ये अमाउंट है, 6 दिया हुआ है, तो 50 पैसे का अमाउंट कितना हो जाएगा, 6 × 12, 6 12 6 72। तो 72 रुपये हमारे पास क्या है, ये अमाउंट की वैल्यू है ये फ्रेंड्स, नंबर ऑफ कॉइन नहीं है ये अमाउंट है। तो 72 रुपये के हमारे पास 50 पैसे के कॉइन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 72 रुपये। तो नंबर ऑफ कॉइन कितना हो जाएगा, अगर 72 रुपये 50 पैसे के कॉइन है तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितना हो जाएगा, 144, 144 50 पैसे के कॉइन होंगे, तब जाके 72 रुपये होगा ना फ्रेंड्स। तो 144 हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमें इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा, पहले हम उस रेशियो को उसमें कन्वर्ट करेंगे, फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा होगा वो निकाल लेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं कॉइन का, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ बैग कंटेन 1 रुपीज़ 50 पैसा 25 पैसा कॉइन्स। ठीक है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे का कॉइन है हमारे पास। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर टोटल कॉइन्स आर 378। अब देखिए यहाँ अमाउंट नहीं दिया है, यहाँ नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, 378 टोटल कॉइन्स दे रखे हैं हमें। द रेशियो ऑफ देयर वैल्यू इज, अब वैल्यू का रेशियो दिया हुआ है फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, वैल्यू का रेशियो दिया हुआ है 13:11:7। ये वैल्यू का रेशियो दिया है। और पूछ क्या रहा है, द सम ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसा
25 पैसा। 50 पैसे और 25 पैसे के टोटल कितने सिक्के हैं ये हमसे पूछ रहा है। अब हमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है, रेशियो दिया है वैल्यू का रेशियो दिया है। हमें क्या निकालना पड़ेगा, वैल्यू के रेशियो से हमें निकालना पड़ेगा नंबर्स का रेशियो। नंबर का रेशियो हमने अभी पढ़ा था कि अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स। तो हमें क्या दिया हुआ है, अमाउंट का रेशियो दिया हुआ है, फेस वैल्यू हमें पता है, नंबर हमें निकालना है। तो नंबर बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट डिवाइड बाई फेस वैल्यू। तो यहाँ पे अमाउंट कितना है 13, डिवाइड करेंगे फेस वैल्यू इसकी कितनी है 1 है, इसकी फेस वैल्यू कितनी है 1/4 है, इसकी फेस वैल्यू कितनी है इसकी फेस वैल्यू है 1/2, इसकी फेस वैल्यू है 1/4। अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। ये हमारा फेस वैल्यू आ गया। फेस वैल्यू को नंबर ऑफ कॉइन अमाउंट से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा नंबर का रेशियो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 13/4 रेशियो 11/2 रेशियो 7/1। अगर हम इसको फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 52, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 13:22:28। ये हमारा आ गया नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो। अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमें दिया 378, इसको सम करेंगे कितना होगा 15, 25, 35, 55, 63 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 378। 63 की वैल्यू दिया है 378। तो ये कितने बार में कैंसिल होगा, 63 से अगर हम इसको डिवाइड करें 6 6 36, 360 और 6 18, 6 बार में जाएगा। तो 1 की वैल्यू हो गई 6। हमें कितना चाहिए, नंबर ऑफ कॉइन चाहिए 50 पैसे का 25 पैसे का। 50 पैसे का 22 है, 25 पैसे का 28 है, टोटल कितना हो गया 50 हो गया। तो 1 की वैल्यू 6 दिया है तो 50 की वैल्यू कितने हो जाएगा, इंटू 6 कर देंगे 300। तो 300 नंबर ऑफ कॉइन्स है किसके, 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स मिला के 300 है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कॉइन्स के कॉन्सेप्ट। कॉइन्स का कॉन्सेप्ट हो चाहे मिक्सचर एलिगेशन का हो, हमने सब सीख लिया है। बेसिक से रेशियो के क्वेश्चन, कैसे रेशियो क्या होता है वहाँ से स्टार्ट किया है, सारे प्रॉपर्टीज़ सीखे हैं। तो यहाँ तक आपको अगर क्लियर है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई कॉन्सेप्ट छूट गया है तो हम मिक्सचर एलिगेशन में पढ़ेंगे या रेशियो का और दूसरा पार्ट अगर मुझे लगेगा कि कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो कमेंट करिए। अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में आप अटक रहे हैं तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का अपना लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पे अपने डाउट मुझसे शेयर करिए, मैं ज़रूर उन पे रिप्लाई करूँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक ताकि उनको भी वीडियोस पहुँच सके। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।